राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, अब तो हिंदू ही आगे सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। कोई सरकार निर्णय करती है तो क्या करना, उनका उत्तर देने के लिए झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज्यादा चतुर है। झारखंड का हिंदू उनका उत्तर देगा। वह हिंदू में दम है। एक दूसरे को मार रहे हैं, ईरान इराक को मार रहा है, कुवैत को मार रहा है, सब एक दूसरे के बीच मार रहे हैं। इसलिए मारो एक दूसरे को। हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूँ और हिंदुओं का समर्थन करने वाली किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की हम वाहवाह करेंगे। दिग्गज हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने गिरिडीह में डीजे बैन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हिंदू दिखाएगा कि रामनवमी में डीजे कैसे बजता है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि इस बार हिंदू दिखाएगा कि रामनवमी में डीजे कैसे बजता है। असल में हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने गिरिडीह में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार हिंदू रामनवमी में दिखाएंगे कि डीजे कैसे बजता है और हिंदू क्या होता है। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी जोरदार प्रतिक्रिया दी। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध को लेकर भी तोगड़िया ने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम खुश हैं और चाहते हैं कि वो आपस में ही लड़ते लड़ते मरते रहे। उनके इस बयान को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई कि पंडितों के जो पुरखे हैं वही ठाकुरों के पुरखे हैं, वही यादवों के, वही कायस्थ के, वही कुर्मी के, वही पासवान के, वही ट्राइबल के। क्योंकि हम सबके पुरखे को भगवान ने ही अपने शरीर से प्रकट किया था, उनका जन्म नहीं था। इसलिए हम सभी हिंदू भगवान के सीधे वंशज हैं। और बोलो सभी हिंदू, भगवान ने हमारे पुरखों को धन धान्य यश आरोग्य मिले, इसलिए भगवान ने ही हमारे पुरखों को धर्म दिया। मेरे साथ बोलो हिंदू धर्म, सब बोलो हिंदू धर्म। लूटे गए हैं, धर्मांतर हुआ है। कश्मीर की घाटी घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। यह कब हुआ? जब दुनिया और भारत में हिंदू बटा जातियों में बटा, हिंदू घटा, हिंदू कटा। आज भी भारत में हिंदू जातियों में बटा है। हिंदू घट रहा है। आजादी के समय हम भारत में 86% हिंदू थे, आज घटकर 78% है। 78 वर्षों में 78% घटकर 48% हो जाएगा। हर घर में हिंदू काटा जाएगा। बांग्लादेश बनेगा। हिंदू की जनसंख्या घट रही है, धर्मांतर भी चल रहा है। अब हम दो हमारे दो नहीं हैं, हम दो हमारे पौने दो हैं। हम इस समय 114 करोड़ हैं, 75 वर्षों में घटकर 50 करोड़ रह जाएंगे। हिंदू खतरे में है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, यह सभी संगठनों ने मिलकर हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के कल्याण के लिए, हिंदू के सहयोग के मदद के लिए योजना बनाई है, जो आज समझाने वाला हूं।
और इसके लिए आपको काम करना है। दोनों हाथ उठाओ। रामनवमी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ डीजे को लेके हर बार इस तरह से विवाद उठता है। इस बार भी सदन में भी विवाद उठा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, अब तो हिंदू ही आगे सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा संकल्प है, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब हिंदू बिना प्राइवेट का डॉक्टर नहीं रहेगा। योजना का नाम है इंडिया हेल्थलाइन। कोई गरीब हिंदू बिना एडवोकेट नहीं रहेगा। योजना का नाम हिंदू एडवोकेट फोरम। यह अभियान लेकर हम चल रहे हैं और झारखंड का हिंदू शक्तिशाली है। कोई सरकार निर्णय करती है तो क्या करना, उनका उत्तर देने के लिए झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज्यादा चतुर है। डॉक्टर साहब, 2002 से आप और मोदी साहब जो है युद्ध को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ? इसलिए तो हिंदू आगे गया है, इसलिए तो धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। हम मिलकर आवाज उठाई, उनका ये शुभ परिणाम है। सर, इरफान अंसारी बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो रामनवमी में डीजे बजा के देखो। मंत्री हैं जब। झारखंड का हिंदू उनका उत्तर देगा, वो हिंदू में दम है। ईरान युद्ध चल रहा है सर, सरकार की नीति को आप कितना समर्थन कर रहे हैं? अरे हम तो खुश है, एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान इराक को मार रहा है, कुवैत को मार रहा है, सब एक दूसरे के बीच मार रहे हैं। इसलिए मारो एक दूसरे को। और हाँ, उनके कारण तकलीफ है। गैस के सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, उन सब में थोड़ी समस्या आ रही है। मेरा विश्वास है कि सरकार गैस के सिलेंडर सप्लाई करने का काम जरूर करेगी। सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं ना मोदी सरकार की नीति का सर? मैं हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूं और हिंदुओं का समर्थन करने वाली किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की हम वाहवाह करेंगे।